कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी इन आर्म्ड मेडिकल कॉर्प्स AMC यूनिट में ये वैकेंसी निकली है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं बारबर के लिए जो है 9 वैकेंसीज निकली है, चौकीदार के लिए 12 वैकेंसी है, LDC के लिए 3 वैकेंसी है, सफाई वाली के लिए 35 वैकेंसी है, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 18 वैकेंसी है, कुक के लिए 3 वैकेंसी है, टीममेट के लिए 8 वैकेंसी है। ठीक है। वार्ड सहायिका के लिए 53 वैकेंसी है, बाशरमैन के लिए 17 वैकेंसी है। ठीक है। बाकी आप ये देख लें, आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज ये वैकेंसी जो डिवाइड की गई हैं। ठीक है। तो इसमें जो एज सभी में जो एज रहेगी वो रहेगी 18 से 25 साल तक ही एज रहेगी। तो 18 से 25 साल के जो भी पर्सनस हैं, जो भी बच्चे हैं, वो इस भर्ती को देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो आपकी पे मैट्रिक्स जो आपको पे रहेगी वो कितनी रहेगी, पे लेवल 1 में है 18,000 से लेके 56,900 तक। ठीक है जी। लेवल 2 के लिए है 19,900 से 63,200 तक। ठीक है जी। लेवल 4 वालों के लिए है 25,500 से लेकर 81,100 तक। जी पे मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग जो आपको पे फिक्सेशन होगी, आपको पे मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ठीक है। आगे है रिलैक्सेशन ऑफ एज फी मेडिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड सूटेबिलिटी। ठीक है जी। अब इसमें जो है सफाई वाली एंड वार्ड जो सहायिका है, इसके ये पोस्ट है ओनली फीमेल कैंडिडेट्स इनको भर सकती है। ठीक है। सफाई वाली और वार्ड सहायिका को। ठीक है। बाकी कोई भी इसको नहीं भरेगा। ठीक है। जो भी रिलैक्सेशन दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू जो भी इनका अथॉरिटी होगी, वो जो ऑर्डर्स हैं टिल डेट, तो वो भी एप्लीकेशन में दिएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है जी। आगे क्वालिफिकेशन क्या होगी, बारबर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी एसेंशियल मैट्रिक मीन्स आपकी 10वीं पास चाहिए। ठीक है जी। किसी भी बोर्ड से, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेड के लिए। जैसे बारबर का है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बाल काटने का। ठीक है। चौकीदार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक आपकी 10वीं पास चाहिए आप, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। चौकीदारी में। ओके। नेक्स्ट आ गया LDC के लिए 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है। और इंग्लिश टाइपिंग जो आपको आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट आपने लिखने हैं ऑन कंप्यूटर पे करवाई जाएगी। आपको इंग्लिश की टाइपिंग की आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखने पड़ेंगे, और अगर हिंदी टाइपिंग है तो हिंदी टाइपिंग के आपको 35 वर्ड पर मिनट, मतलब 35 शब्द आपने लिखने हैं पर मिनट। ठीक है। हिंदी के, और भी किसके ऊपर लिखने हैं, कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है जी। तो इतनी आपकी स्पीड चाहिए ईच आपको लिखने पड़ेंगे। और सफाई वाली के लिए आगे एसेंशियल मैट्रिक, इसके लिए भी 10वीं पास है। ठीक है। और 1 साल का इसके लिए भी एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए क्या मैट्रिकुलेशन, इसके लिए 10वीं पास चाहिए आपको क्वालिफिकेशन। और जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफाइड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपने सर्टिफाइड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है जी। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी। आगे कुक में बताया गया कि मैट्रिकुलेशन आपकी 10वीं पास चाहिए आपको। ठीक है। मस्ट हैव नॉलेज, कुकिंग की आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट ट्रेडमेट, आगे आ गया आपका ट्रेडमैन मेट, इसके लिए 10वीं पास चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन, और इसके लिए भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेड में भी। ठीक है जी। आगे आ गया वार्ड सहायिका। ठीक है। वार्ड सहायिका 10वीं पास चाहिए आपकी, और इसके लिए आपको सिविल हॉस्पिटल और एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी, आपको सिविल हॉस्पिटल या 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। ठीक है। इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी में आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है जी। उसके आगे बाशरमैन के लिए भी आपकी 10वीं पास चाहिए। ठीक है जी। और इसमें बताया गया है कि मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री एंड सिविलियन क्लॉथ्स थ्रोली वेल, तो आपको जो है वॉश करने पड़ेंगे कपड़े मिलिट्री वालों के और सिविलियन क्लॉथ्स थ्रोली अच्छे तरीके से आप करेंगे। ओके जी। उसके बाद आपको प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर आपको बता दी जाएगी उसके बाद। ठीक है। कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा और कौन से प्लेस पे होगी। ठीक है। जब भी इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका। ठीक है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग रूल एंड रेगुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है जी। जो भी क्वालिफाइड होगा उसके स्किल एंड ट्रेड टेस्ट आपका देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है इसके लिए जो भी कैंडिडेट एप्लीकेंट्स करेंगे। ठीक है। इसके लिए क्लोज डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन विल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। एडवर्टाइजमेंट जब भी होगी, आप हो सकता है 2-4 दिनों में हो जाए, जब भी एडवर्टाइजमेंट होगी तो 45 डेज़ में आप जो है रिसीविंग एप्लीकेशन उनके पास आने चाहिए आपकी जो भी आप एप्लीकेशन भरेंगे। ठीक है। यूनिट एस्टिमेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टर डिले और फेलियर के लिए वो नहीं होंगे। ठीक है। उसके आगे आ गया आपका न्यू
अब मैं आपको इसके बता दूं 1 जनवरी 2004 के बाद जिन भी लोगों ने एंटर किया है उनको जो है CPF आपको जो है पेंशन ही है, आपको कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के तहत ही आपको जो पेंशन लगेगी वो लगेगी, ठीक है जी। मीन्स आपको GPF वगैरह नहीं मिलेगा, GPF वगैरह नहीं है उनको उनके लिए, और वेटेज वगैरह नहीं है कि वो को बोलेगा इसके लिए कोई वेटेज नहीं है, कि जो इन्होंने दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया है नेक्स्ट, इसके लिए और कैंडिडेट मस्ट इनक्लोज द सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व फी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर। आपके लिए पोस्टल ऑर्डर आपने लगाना है 100 रुपीज़ का, और किसके फेवर में, कमांड हॉस्पिटल EC अलीपुर कोलकाता 700027, इसके नाम से आपने जो है इन्वॉल्व में आपने ये एड्रेस लिखना है, तो आपने भेज देना है, और आपने 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी इसके ऊपर फिक्स कर देनी है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने इसमें क्या क्या भरना है, कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ PPO डिस्चार्ज एक्स सर्विसमैन विल बी अटैच्ड आफ्टर द सेल्फ अटेस्टेशन करके लगानी है, ठीक है जी। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमेस्टिक एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना है आपके पास, बोनाफाइड नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट होना है आपके पास, और या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सारे आपने इसके साथ अटैच करने हैं। उसके बाद ही आपने 100 रुपीज़ का जो भी है PPO करके वो आपने भेज देना है पोस्टल ऑर्डर में। एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्टल, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एनवलप के ऊपर आपने लिखना, कैटेगरी भी आपने लिखनी है साथ में कैपिटल लेटर में ही, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी शुड आल्सो भी रिटन देयर कैटेगरी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिजर्व कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपनी कैटेगरी को लिखना है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर, एनवलप के लेफ्ट साइड में, ठीक है जी। आगे बोलता है एवरी एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट के लिए सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपका बाकी आपने पढ़ लेना है। एप्लीकेशन कैन बी फील्ड कैंडिडेट्स आइदर इंग्लिश और हिंदी में भी बुक भर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया एक्सेप्टेड थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। अब बोला कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए ही आपने जो है ये भेजनी है, एप्लीकेशन आपने भेजनी है, वही एक्सेप्टेड की जाएगी, ठीक है। और कमांडेंट इसके नाम से भेजनी मैंने आपको बता दिए पहले ही, ठीक है। उसके बाद अगर आप नहीं फिलफिल करेंगे, इनका जो भी इन्होंने बताए गए हैं इनको नहीं फिलफिल करेंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे बताया गया है कि क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन, एक्स्ट्रा 7 डेज मीन्स 52 दिन उनको मिलेंगे, 52 डेज उनको मिलेंगे जो सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम, कश्मीर, लाहौल स्पीति या फिर पांगी वगैरह के रहने वाले हैं, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में, उनको जो है एक्स्ट्रा 7 डेज़ में, तो 52 दिन में उनको ये आगे भेजना है, एप्लीकेशन को भेजना है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं एग्जामिनेशन पेपर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो आपको जो पेपर स्टाइल रहेगा वो कैसा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगी आपको, ठीक है, रीजनिंग आएगी, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे इसके 25, ठीक है। और उसका पेपर 2 जो रहेगा आपका वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 50 मार्क्स के होंगे, ओके। और उसके बाद आ गया पेपर 3 आपका रहेगा जनरल इंग्लिश का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और पेपर 4 होगा जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा इसमें, ठीक है, मैथ वगैरह पूछते हैं, तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 25 का आएगा और 25 ही मार्क्स का क्वेश्चन। और इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन कितना रहेगा, इसमें 2 घंटे का ये टोटल रहेगा आपका, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यह कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होगी इसमें आपको, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। जो LDC, हाँ, द क्वेश्चन पेपर विल बी 12th स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC पोस्ट के लिए जो है 12th का स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। और जो 10th स्टैंडर्ड रहेगा वो किस पोस्ट के लिए, बार्बर, चौकीदार, सफाई वाली, हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक और ट्रेड्समैन, मेट ऑन बार्ड, सहायिका एंड बाशरमैन के लिए। इसके लिए 10th का मतलब 10वीं तक का आपके स्टडी रखनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद तो ये है, अगर आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको, तो आपने क्या करना है, नीचे जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं उसमें ये लिंक दे दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इस एप्लीकेशन को देख लेना तरीके से, और आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे फ़ोटो लगानी है और भर देना है, ठीक है। बाकी इसमें डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है, डिक्लेरेशन तो आपको पता ही है, ठीक है, इसमें ये भी होगा। और उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, ठीक है, कि उनकी जो ये होगी कि उनको कितना वो आप सेंटर के अकॉर्डिंग या स्टेट के अकॉर्डिंग कितनी उनकी फिक्स होती है, ठीक है, पे वगैरह उसमें आपने मेंशन करके ये सर्टिफिकेट जो है बनवा लेना है, ठीक है, इसमें आपने भर लेना है। बाकी कोई
क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।